अस्सलाम वालेकुम ब्रो, दिस इज बिलाल फरीदी सरकार और आज की इस वीडियो का जो फोन में अनबॉक्स करने वाला हूं ये एक बहुत ज्यादा बड़े शिफ्ट के साथ आने वाली डिवाइस है और इस डिवाइस का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। अब ये सैमसंग की A सीरीज की पहली डिवाइस है जिसके अंदर 5G आ रहा है, लेकिन 5G भी से भी ज्यादा ये ओवरऑल एक बहुत बड़े शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि 5G जिन फोन्स के अंदर आ रहा है, स्पेशली जो हायर एंड डिवाइसेस हैं, उनमें जनरली जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो भी इतने पावरफुल लगाए गए हैं कि वो 5G को भी सपोर्ट कर सकें और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी दे सकें। और यही वजह है कि अगर आप इस A52s 5G की बात करते हैं तो ये ओवरऑल A सीरीज़ के अंदर आपको एक डिफरेंट टाइप का फ्लेवर प्रोवाइड करेगा। उसकी रीज़न ये है कि A52s 5G जो है ये A सीरीज़ की पहली 5G डिवाइस भी है और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि जनरली सैमसंग सिर्फ अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ के लिए बचा कर रखती थी, लेकिन सैमसंग ने डिसाइड किया है कि वो मिड रेंज के अंदर भी उसको देंगे। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई हैव नो आइडिया कि इस मोबाइल फ़ोन का एग्जैक्ट प्राइस टैग क्या है, बट जो भी प्राइस टैग आएगा वो डिस्क्रिप्शन में अपडेट हो जाएगा। खैर, इसके साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बंडल ऑफर दी जा रही है जहां पर आपको सैमसंग का ये ऑफिशियल 10,000 mAh का फास्ट चार्जिंग पावर बैंक देखने को मिल जाता है जो कि 15 वॉट के ऊपर आपकी डिवाइस को चार्ज कर सकता है। इसको खोल के नहीं मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैं पहले भी अनबॉक्स कर चुका हूँ, एक बार पहले भी सैमसंग के किसी फ़ोन के साथ ही आया था। इसके अलावा बॉक्स को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं फ़ोन का जो कलर हमें देखने को मिल रहा है वो A52s 5G का वाइट कलर है और साइड पर जो बटन है वो मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डिस्प्ले के नीचे होने वाला है और इसका डिस्प्ले भी काफ़ी बेहतर डिस्प्ले लगाया गया है। यहाँ पर जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ये 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है और ये वाइट कलर के अंदर मौजूद है। इसको मैं यहाँ पर ओपन भी कर लेता हूँ और बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिल जाती है वो ये स्टिकर है। उसके अलावा सैमसंग के टिपिकल तरीके में आपका जो बुकलेट है वो बॉक्स के ऊपर वाली साइड पर आता है, तो ये सिर्फ सैमसंग ही करती है। सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा क्या है भाई, कुछ पेपर वर्क है आई एम अज्यूमिंग और या दैट इज़ प्रीटी मच इट। कुछ पेपर वर्क है और आपको आपका जो सिलिकॉन केस है वो देखने को मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी का एक नॉर्मल जो सिलिकॉन केस है वो मौजूद है। फर्दर इन द बॉक्स आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है और इस मोबाइल फ़ोन के कुछ मेन हाइलाइट्स इसके ऊपर ही मेंशन किए गए हैं। पहली बात तो ये है कि ये इन्फिनिटी और डिस्प्ले के साथ आता है, जिसको आसान अल्फाज में बताऊं तो भाई स्क्रीन के सेंटर में होल है जिसके अंदर कैमरा है और ये एमोलेड डिस्प्ले है क्योंकि इन्फिनिटी का जो वर्ड है वो एमोलेड के साथ यूज़ होता है। क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया गया है 64 मेगापिक्सल का और इसके अंदर दी गई है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर IP67 की जो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है वो भी अवेलेबल की गई है। प्लास्टिक रैप जो है वो यहाँ पर हम रिमूव कर लेते हैं और मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। अब इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये बैक साइड से वही सैमसंग का जो मटेरियल है जिसको सैमसंग आई थिंक ग्लास्टिक कहती है, आई थिंक उसी के साथ आता है। मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेता हूँ और ओके यस, ये ग्लास्टिक वाला मटेरियल ही है और ये बेसिकली प्लास्टिक जैसा मटेरियल है, तो इस पर स्क्रैचेस तो प्लास्टिक जैसे पड़ते हैं बट इसकी जो फील है और जो लुक है वो आपको ग्लास वाली आती है। बैक पर आप देख सकते हैं क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। 4 कैमरास हैं, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सैमसंग की ब्रांडिंग है। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट, आपका हेडफोन जैक अवेलेबल है और भाई साइड्स जो हैं वो मोर और लेस वही सिंपल हैं। ऊपर वाली साइड पर सिम स्लॉट दी गई है। सिम सिचुएशन चेक कर लेता हूँ। वैसे आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर हमें कोई खास सरप्राइज मिलेगा नहीं और A सीरीज़ है तो आई एम अज्यूमिंग कि मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी अवेलेबल हो, बट देन अगेन ये A सीरीज़ का पहला 5G फ़ोन है और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं, तो हो सकता है कुछ यहाँ पे भी चेंजिंग हो। और यहाँ पर जो चेंजिंग है वो ये है कि आपको मेमोरी कार्ड की स्लॉट ज़रूर मिल जाती है, लेकिन अगर आप मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो आप 2 सिम्स नहीं चला सकते। तो या तो आप 2 सिम में चलाएंगे या आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड जो है वो एक टाइम पे यूज़ करेंगे। अब 128GB की इंटरनल स्टोरेज है तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन अगर फुल स्लॉट दी जाती तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। फ़ोन जो है वो टर्न ऑन हो रहा है। बाय द टाइम ये टर्न ऑन होता है हम बॉक्स के अंदर बाकी सामान पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको जो चार्जिंग ब्रिक देखने को मिलती है वो 15 वॉट वाली है। सो बेसिकली ये जो मोबाइल फ़ोन है ये 25 वॉट की जो चार्जिंग है वो सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में जो चार्जर आ रहा है वो 15 वॉट का है। तो अगर आप फुल इसकी कैपेसिटी को यूज़ करना चाहेंगे आपको 25 वॉट का जो अडाप्टर है वो सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस फ़ोन के लाइफ टाइम में 25 वॉट का अडाप्टर परचेज नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को
करने का मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर टाइप सी की जो केबल है वो दी गई है एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द वॉक्स। यहाँ पर जो हैंड फ्री है वो अवेलेबल नहीं है। फ़ोन जो है वो ऑन हो गया है, इसको ज़रा मैं सेटअप से कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, जो मोबाइल फोन है वो यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मैंने सेटअप कर लिया है और ये भी एक काफ़ी तेज़ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है वो इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले है, क्योंकि ये ए सीरीज़ का पहला मोबाइल फ़ोन है जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर रहा है और ये 120 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 800 निट्स के करीब रखी गई है। अब सैमसंग के मुताबिक इसकी जो बड़ी हाइलाइट्स है ना, उसमें इसका डिस्प्ले आ जाता है, इसका क्वाड कैमरा सेटअप आ जाता है और उसके अलावा IP67 की वाटर रेजिस्टेंस है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए इसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट होने वाली है वो इस मोबाइल फोन का प्रोसेसर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक बिल्कुल नया प्रोसेसर लगाया गया है जो कि इससे पहले हमने इस चैनल पर नहीं देखा, और वो है स्नैपड्रैगन 778G। बेसिकली इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो मैं ये कहूँगा कि बस मुश्किल से 7 सीरीज़ के अंदर जो है उन्होंने फिट किया है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को 732G के साथ कंपेयर करते हैं तो ये 50% का जो परफॉर्मेंस गेन है वो ऑलमोस्ट देता है। इसका जो Antutu स्कोर है वो 5 लाख से ज़्यादा है। अब आप सोच ये रहे होंगे कि अगर ये इतना पावरफुल चिपसेट है तो ये 700 सीरीज़ में क्या कर रहा है। वेल, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि क्योंकि ये एक 5G चिपसेट्स है तो 5G के जो नेमिंग स्कीम्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं और 4G की नेमिंग स्कीम्स बिल्कुल सेपरेट है। तो अगर आपको 4G का कोई प्रोसेसर नजर आता है लेट्स से 732G और आप उसको कंपेयर करते हैं एक 5G प्रोसेसर के साथ लेट्स से 778G, तो आप नामों को देखकर नहीं बता सकते कि दोनों जो फोन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। एक और चीज़ जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड पर जो कैमरा लगाया गया है वो एक काफ़ी पावरफुल कैमरा है। इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन मिल जाती है, विच बेसिकली मीन्स कि मेरे सर के ऊपर मौजूद जो हल्के हल्के बाल है ना, बाय द वे मैंने आज बाल कटवा लेने हैं, मेरी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हुई है, ये जो है ये भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा सिंगल टेक और फन के नाम से दो ऑप्शंस जो है वो दी गई हैं। सिंगल टेक हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, फन के अंदर क्या है भाई वो देख लेते हैं। ओके, फन जो है ये बेसिकली आपको कुछ फिल्टर्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। वीडियो मोड के अंदर अगर फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा भी UHD प्रोवाइड करता है, यानी कि 4K प्रोवाइड करता है और बैक कैमरा के अंदर भी आपको उसकी अवेलेबिलिटी मिल जाती है। और यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो भी अवेलेबल है, विच मीन्स कि आप 4K के ऊपर जो स्टेबलाइज्ड वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर EIS की ऑप्शन भी दी गई है जो कि सैमसंग सुपर स्टडी मोड कहता है, जिसके अंदर ये बिल्कुल ही मैं ये कहूँगा कि अपने उस जोन में चला जाता है कि कुछ भी हो जाए ना, वीडियो पूरी स्टेबल आनी चाहिए। और ये उस टाइम पर आपकी EIS को यूज़ करता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ, तो वो चीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। और ओवरऑल जो कैमरा वाली साइड है ना भाई वो मोर और लेस 100% कवर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके अंदर नाइट मोड, मैक्रो मोड, सुपर स्लो मोशन और पोर्ट्रेट मोड जैसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वो सारे फीचर्स जो कि आप एक हायर एंड डिवाइस से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। बैटरी कैपेसिटी की अगर आप बात करते हैं तो 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है, विच मीन्स के इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो मेरे जो स्वीट स्पॉट है ना उससे 500 mAh कम है। मुझे जनरली 5000 mAh जो है ना वो लगता है कि आजकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन मोबाइल फ़ोन काफ़ी स्लीक है और बैटरी जो 4500 है उसको अगर थोड़ी सी कमी है तो उसका फ़ायदा ये है कि मोबाइल फ़ोन का जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। भाई एग्जैक्ट वेट हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पर जो एग्जैक्ट वेट है वो 190 ग्राम है। एक इतने बड़े फ़ोन के लिए 190 ग्राम का जो वेट है वो एक काफ़ी अच्छा वेट है। और ओवरऑल जो फ़ोन है मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। डिपेंड करेगा कि प्राइसिंग एग्जैक्टली क्या आती है बाय द टाइम ये फ़ोन लॉन्च होता है, लेकिन एज फार एज द स्पेक्स आर कंसर्न तो ये ज़रूर है कि सैमसंग ने इस बार अपनी सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पुश किया है और ए सीरीज़ जो है उसके अंदर ये फ्लैगशिप लेवल के जो फीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। ये बैटमैन वाली छोरी देखना। अल्लाह हाफिज़।